दूसरा तबका ऐसा है जो आपको मसीहा मानते हैं। आखिर अशोक महतो मसीहा कब बने और अपराधी क्यों बनना पड़ा अशोक महतो जी को? जब से आप जेल से निकले हैं सर, पूरे बिहार में जो कि है आप भौकाल मचा दिए हैं। भौकाल क्या, हम क्या मचा रहे हैं? हम तो कुछ नहीं किए हैं। जनता भौकाल मचा रहा है तो हम क्या करें? कल डीएमएसपी से लेकर के पूरे प्रशासन को खरीदा गया। सबको, हमारा कार्यकर्ता को सबको खदेड़ खदेड़ कर पकड़ा गया, बंद किया गया बिना कारण के, और छोड़ा गया। फिर 10 घंटा 12 घंटा बेवजह रखा गया है कि अशोक महतो वारसिंहगंज विधानसभा से 2025 में चुनाव लड़ेंगे वारसिंहगंज से। ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, कह तो रहे हैं एक ही बार। हमको कहीं लड़े या ना लड़े, जनता के बीच हैं और रहेंगे। मित्रों नमस्कार, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो नवादा शेखपुरा मुंगेर नहीं, पूरे बिहार में गरीबों के दिलों पर राज करने वाले मगध सम्राट अशोक महतो जी से। सबसे पहले सर आप कैसे हैं? जो हैं यहीं पर हैं, सब सही हैं, जैसे को तैसे हैं। जब से आप जेल से निकले हैं सर, पूरे बिहार में जो कि है आप भौकाल मचा दिए हैं। भौकाल क्या, हम क्या मचा रहे हैं? हम तो कुछ नहीं किए हैं। जनता भौकाल मचा रहा है तो हम क्या करें? जनता लाड़ प्यार दे रहा है तो हम उसको क्या कहें? भौकाल मचा दिए। हक हकूक की लड़ाई के लिए लड़े तो कुख्यात अपराधी हो गए। यही तो जनता दिखा रहा है। वारसिंहगंज का जो विधानसभा का जो जनता है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर अशोक महतो इस बार चुनाव में आएंगे मैदान में या नहीं आने वाला है विधानसभा चुनाव 2025 में वारसिंहगंज विधानसभा। इसके लिए तो अब जनता निर्णय करेगा। अगर जनता बुलाएगा तो आएंगे। यहाँ भी ये कर्म भूमि हमारा रहा है, इसलिए प्राथमिकता तो हमारा यही है। लेकिन अब पार्टी का के तरफ से जिधर अगर मिलता है तो वहाँ से लड़ेंगे, जहाँ से आदेश। लेकिन सर वारसिंहगंज जनता का जहाँ भी हम जाते हैं कुछ रिपोर्टिंग करने के लिए, एक ही मांग उठता है कि इस बार विधानसभा अशोक महतो जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाए वारसिंहगंज विधानसभा। इसमें कुछ काम किए हैं। कल भी कुछ बैठक हुआ था, सिर्फ कुर्मी जाति का, जिस पर बैठक किए थे। इसमें करीब 200-250 आदमी के लगभग जी आए हुए थे, और उन लोगों ने एक स्वर में कहे कि नहीं आप यहाँ से आइए। हम तो इनकार कर रहे थे कि हम मुकामा से जाएंगे, कहीं से भी हम लड़ सकते हैं यहाँ, लेकिन नहीं, जनता यहाँ का खासकर कुर्मी समाज की नहीं, आप खुद आइए तो हम आपके साथ हैं। और दूसरे के प्रति में, लेकिन इस बार तय है कि अशोक महतो वारसिंहगंज विधानसभा से 2025 में चुनाव लड़ेंगे वारसिंहगंज से। ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, कह तो रहे हैं एक ही बार। हमको कहीं लड़े या ना लड़े, जनता के बीच हैं और रहेंगे। लड़ेंगे नहीं, क्लियर नहीं हुआ, यहीं से लड़ेंगे। लेकिन जनता का अगर पुकार रहेगा तो हम आएंगे। तो आने तो जनता के साथ हैं। जनता का जब दबाव रहेगा तब क्यों नहीं आएंगे? ऐसे कोई इच्छा वैसा नहीं है कि हम चुनाव लड़े। जब लोग तो हम लड़ चुके हैं तो विधानसभा क्या, लेकिन जनता का आवाज़ है कि नहीं आइए आप यहाँ से विधानसभा चुनाव आइए। तो रात में भी कुछ जगह गए निमंत्रण में, भोज भोज में, तो उसमें भी यही हुआ। चौहान का गांव गए, यादव का गांव गए, जहाँ भी था सब जगह जा रहे हैं। तो सब जगह से यही पुकार हो रहा है कि नहीं आप खुद आइए। मांग उठ रहा है कि नहीं आप कहीं नहीं वहाँ छोड़कर यहाँ आइए। लोग विश्वास तो बना हुआ है। इसी पर तो हम भी कहते हैं कि नहीं, हम हार कर भी जीते हुए हैं। हाँ, एक चीज में हम पिछड़ गए कि दिनकर जी कहे थे कि सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ छल छद्म कौशल, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। तो इसमें हम पिछड़ गए। न छल मेरे पास है, तो सब में हम पछाड़ खा गए। वहाँ पर छल छद्म कौशल में हम पिछड़ गए। जनता साथ था, रणनीति में हम पिछड़े, रणनीति उनका आगे निकला। किसी भी तरह से खिलाड़ी थे, छल छद्म में जब आगे बढ़ गए तो सब में तरह से छला गया। हमको ऊपर से लेकर डीएमएसपी से लेकर के पूरे प्रशासन को खरीदा गया। सबको, हमारा कार्यकर्ता को सबको खदेड़ खदेड़ कर पकड़ा गया,
बंद किया गया बिना कारण के और छोड़ा गया, फिर 10 घंटा 12 घंटा बेवजह रखा गया। दबाव वो व्यक्ति सर 4 लाख वोट से जीता था, आपने 60,000 पर लाकर उनको रख दिया। आखिर अशोक महतो के इतना एनर्जी पावर कहाँ से मिलता है? जनता ही पावर है, जनता ही पावर। जनता के द्वारा हम कहाँ ना हम 1 रुपया खर्च किए न कहीं कुछ किए। माने 1 करोड़ रुपया हमारा खर्च नहीं हुआ है। 45 या 60,000 लाख के लगभग हमको खर्च हुआ है एगो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। सब जनता मतलब मदद किया है, सब जनता मदद किया हर तरह से। सर भारतीय विधानसभा में जो है कि 2 सवाल पैदा होता है। एक ऐसे तबका है जो आपको अपराधी मानते हैं और दूसरा तबका ऐसा है जो आपको मसीहा मानते हैं। आखिर अशोक महतो मसीहा कब बने और अपराधी क्यों बनना पड़ा अशोक महतो जी को? ये तो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो तो कहेंगे ना, वो तो मानेंगे ही। हमारा जो विरोधी हैं वो तो मानेंगे ही। लूटपाट खसोट जो कर रहे थे आज भी वही हो रहा है। जी। वो स्थिति, पुराना स्थिति आज भी वारसलीगंज में पहुंचा हुआ है। एक साइकिल से 5 रुपया तसला जाता है, एक रिक्शा टमटम, एक खास जाति के लोग जो हैं, स्वजातीय जो लोग उनका हैं, उनसे कहीं कुछ नहीं लिया जाता है। लेकिन एक गरीब टोटो चलाता उससे पैसा तकेला जाता है, सब्जी बेचने वालों से वसूला जाता है। सब जगह यही मार है और इसी का अगर विरोध करते हैं तो अपराधी हो जाते हैं। लेकिन वो भाइस मशीन में झूले हुए हैं। जो मसीहा मानते हैं उनके लिए क्या कहिएगा, जो आपको भगवान मानते हैं? एक तबका ऐसा भी है जो आपको मसीहा मानते हैं। अशोक महतो को देखने के लिए, झलक पाने के लिए लोग घंटों कतार में लगते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? उनको धन्यवाद देंगे और क्या कहेंगे उनको। बेचारे जो लोग गरीब गुरबा हैं वो मान रहे हैं, उनका हर उनके लिए एक एक बूंद का खून का एक एक बूंद उनके लिए काम आवेगा मेरा। जहाँ बुलाएंगे वहाँ हाजिर रहेंगे।